हेलो फ्रेंड्स, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम द्विघात समीकरण के विषय में पढ़ चुके हैं और उसके बेसिक के विषय में भी जानकारी दे चुके हैं। उसमें हम मूलों का हल कैसे निकाला जाता है, उसको 2 मेथड सब बताया जा चुका है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो कुछ समझ लेते हैं। मूल क्या होते हैं? देखिए, मूल जो द्विघात समीकरण में चर पद के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो समीकरण को संतुष्ट करें। देखिए, द्विघात समीकरण में चर पद के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वही समीकरण के मूल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पे हम रैंडमली कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे ले लीजिए x = 4। पहले मैंने x = पहले 4 ले लिया। अब देखिए इसमें रख के देखिए, इसका जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के यहाँ पे 4 रखिए, 4 का स्क्वायर - 3 × 4 + 2, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 - 12 + 2, तो 16 2 क्या हो जाएगा? 18 - 12, कितना बचेगा? 6। देखिए अब जब कि इसका जो दायां पक्ष है क्या है? इज नॉट इक्वल टू, मतलब दायां पक्ष के बराबर नहीं है। मतलब जो x = 4 है वो इस समीकरण का मूल नहीं है, ये मूल नहीं है। तो फिर चलिए कोई और वैल्यू लेके हम इसका जांच करते हैं। मान लीजिए दूसरी बार हमने क्या लिया? x = 2। अब इसको समीकरण में रखिए तो बायां पक्ष क्या होगा? देख लीजिए, बायां पक्ष क्या होगा? 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 6 + 2, तो 6 - 6 = क्या हो जाएगा? 0। देखिए, और इसके ये बराबर किसके है? दायां पक्ष। मतलब x = 2 दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। तो ये इस प्रकार दोस्तों हम द्विघात समीकरण के मूल का जांच कर लिए, मतलब कौन मूल है कौन मूल नहीं है। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम मूल को किस तरह से निकालते हैं उसको पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, तो आदमी की प्रकृति क्या होती है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आदमी की प्रकृति होती है। जबकि देखिए मूल क्या है? मूल आदमी तो है नहीं, मूल एक संख्या है। तो संख्या की प्रकृति क्या होती है, पहले हम जान लेते हैं मूलों की प्रकृति के विषय में। अब देखिए मूल क्या होता है? जो मूल होता है वो कोई ना कोई संख्या होता है। क्या होता है? कोई ना कोई संख्या होता है। अब संख्या जैसे 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। जो काल्पनिक संख्या होता है दोस्तों, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई अस्तित्व नहीं होने का मतलब ऐसा संख्या हम कहीं पा ही नहीं सकते हैं। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए √-2, √-3, मतलब अंडर रूट के आगे कोई ऋणात्मक संख्या, अंडर रूट के आगे अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। और वास्तविक क्या होता है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, √5 हो गया, 7 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो जो मूल होगा वो कोई ना कोई संख्या होगा। तो जो मूल आएगा या तो वास्तविक आएगा या तो काल्पनिक आएगा। तो यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब यहाँ द्विघात, जो समीकरण का घात 2 होता है, जो समीकरण का घात 2 होगा तो उसके मूल भी क्या होंगे? 2 होंगे। तो इस जो 2 मूल होंगे वो या तो वास्तविक होंगे या तो काल्पनिक होंगे। मतलब यहाँ पे जो मूल होंगे वो, यहाँ पे देखिए मूल जो होंगे या तो 2 वास्तविक मूल मिलेंगे हमको, 2 वास्तविक मूल, या तो 2 वास्तविक मिलेंगे या तो 2 काल्पनिक मूल मिलेंगे। काल्पनिक मूल मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। अब देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं। अब
या तो दो वास्तविक मूल मिलेंगे और या तो दो काल्पनिक मिलेंगे। तो दो वास्तविक मूल मिलेंगे वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे दो मूल है, एक हो गया एक दो हो गया, जैसे मान लीजिए एक 1 हो गया एक 2 हो गया, ऐसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। या तो जो दो वास्तविक मूल मिलेंगे वो समान हो सकते हैं, समान। जैसे मान लीजिए कहीं आ गया -1, या फिर कहीं आ गया 2, या फिर आ गया 1, ऐसे हमको मूल मिलेंगे। चलिए हम मूलों की प्रकृति जानने के लिए एक डेरिवेशन करते हैं और उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ क्या होता है a इज नॉट इक्वल टू 0, b c 0 हो भी सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। इसे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, जहाँ a b c ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए संख्याएं, अब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक, इसका जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो मूल निकालने का दो तरीका हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वो पहला क्या होता है, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखिए इस समीकरण को देख रहे हैं, गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, a में c का मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसका क्या किया, उसका गुणनखंड करके देखा जाता है कि जो b की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ने पे और माइनस रहेगा तो घटाने पे, वो आ रही है कि नहीं। तो चूंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरे मेथड को सेलेक्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और मूल को समझते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए जब x का गुणांक धनात्मक हो तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखिए दोस्तों इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए दोनों तरफ a से भाग दे देते हैं। तो a से भाग देने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस b बाई a, x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया a के जगह पे आ गया x², तो इसको लिख लेंगे x² और प्लस 2, और फिर a के जगह पे क्या आ गया x, और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो b बाई a, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे समीकरण पे कोई हल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा x b बाई a, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए x² प्लस 2a, यहाँ इतना हो गया b प्लस b² होता है, यानी b बाई 2a का स्क्वायर। तो इसमें हम इतना जोड़े फिर इतना घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर। और पहले से यहाँ पे क्या बचा हुआ है, प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों a² प्लस 2a, यहाँ b प्लस b², इसके जगह पे हम इस समीकरण से मतलब इस फार्मूले के अनुसार क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बचा है क्या, माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² बाई यहाँ पे 4a², यहाँ पे प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको दोनों को इधर भेज देते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड में ऐसा ही किया जाता है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b² बाई 4a², और ये क्या हो जाएगा, माइनस c बाई a। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों का लसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 4a² है, यहाँ पे तो इसका लसा क्या हो जाएगा, 4a²। अब देखिए 4a² से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 में b² का गुणा करेंगे तो b², यहाँ पे माइनस है तो माइनस, a से 4a² में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4a में c का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4ac। देखिए दोस्तों तो साइड में देखते हैं, देखिए x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया है, b² माइनस 4ac बाई 4a²। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में चला आएगा, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट में करेगा और अंडर रूट में कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाता है। ये कहाँ से आता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। b² माइनस 4ac बाई 4a², ये कहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा। अब अंडर रूट में यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को निकालेंगे तो 4a² को क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, b² माइनस 4ac, ये कहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट में, और नीचे क्या आ जाएगा, 2a। अब देखिए
अब x को हम बचाना चाहते हैं, चूंकि हमें मूल क्या है, x का मूल हमको निकालना है, x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये अंडर रूट में है। देखिए दोनों का हर सेम है तो अंश को वैसे ही जैसे दिया है वैसे लिख देंगे, या तो घटा देंगे या तो जोड़ देंगे। यहाँ पे जाएगा माइनस बी, चिन्ह क्या है प्लस माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक्स की वैल्यू निकल गई। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए एक बार अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो x की एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर देखिए अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2। जैसे मान लीजिए अगर 4 हो गया तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अंडर रूट 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब ये सब क्या आ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो 0 से बड़ी होगी या तो 0 होगी तो हमको क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा। अब देखिए पहले ही हम समझे हैं कि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, और जो अंडर रूट के बाद मिलेगा हमको, अगर 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वास्तविक संख्या है, भी वास्तविक संख्या, और यहाँ पे जो मिलेगा वो भी वास्तविक संख्या। तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वास्तविक मूल मिलेगा। अब देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो हमको क्या मिलेगा, वास्तविक मूल मिलेगा। चलिए इसको इधर का मिटाते हैं और इधर समझते हैं। जैसे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे हमको क्या मिलेंगे, वास्तविक मूल मिलेंगे, वास्तविक मूल। अब देखिए वास्तविक मूल कैसे होंगे, जैसे देखिए अगर अब फिर से समझते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac केवल इज ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो जो वास्तविक मूल मिलेंगे वो क्या आएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, वास्तविक मूल। अब देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो हमको क्या मिलेगा, दो समान वास्तविक मूल, समान वास्तविक मूल। अब आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए x की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ गई, मान लीजिए x इज इक्वल टू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मान लीजिए बाई चांस 2 आता है तो एक बार प्लस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 2/-3। अगर एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2/3। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होता तब क्या हो जाता, 2 प्लस माइनस 0/3। तो एक बार प्लस लेते हैं तब हमको क्या मिलता, 2/3, और माइनस लेते हैं तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी 2/3। तो देखिए अगर 0 होती इसकी वैल्यू तो हमको दो समान मूल मिलते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, कोई दूसरी वास्तविक संख्या है, तो हमको दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिल रहे हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब ये 0 से छोटे रहेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक काल्पनिक मूल, मतलब काल्पनिक मूल मिलेगा जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, या इसको लिख सकते हैं जो मूल होगा वो संभव नहीं होगा। संभव नहीं का मतलब काल्पनिक से मतलब है, इसको आप काल्पनिक समझिएगा। जैसे देख लीजिए क्या होगा, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा, तो जैसे आ जाएगा अंडर रूट -2 अंडर रूट -3 ऐसे कुछ आ जाएगा, अंडर रूट -3। तो इसको वास्तविक मूल नहीं बोला जाता है, यहाँ पे कोई मूल नहीं होता है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, यदि फिर से इकट्ठा होगी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो हमको क्या मिलेंगे,
दो भिन्न वास्तविक मूल, इसको आप लोग पहला मान लीजिए। जो मूल क्या होंगे देखिए, x बराबर 1 होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक x की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए दूसरा कैटेगरी देख लेते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो x का मान क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 0, और एक क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या मिला हमको, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। ये क्या है, दो समान मूल, समान वास्तविक मूल। अब देख लीजिए तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। यहाँ पे देखिए जो समीकरण का मूल डिपेंड कर रहा है वो ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर पे ही डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानना चाहते हैं तो हमको केवल क्या करना है, इसको ध्यान से समझिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को चेक कर लेना है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमको क्या मिलेगा, वास्तविक मूल मिलेंगे, लेकिन वो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी तो क्या हमको कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, मतलब काल्पनिक संख्या मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसको हम समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने बताया कि जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर, ये भी जान लीजिए विविक्त कर को d से डिनोट किया जाता है। d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे मूलों की प्रकृति डिपेंड कर रही है। तो जो विविक्त कर को d से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति जांच करना है। क्या करना है, मूलों की प्रकृति जांच करना है। अगर मूलों का अस्तित्व है, मतलब अगर मूल वास्तविक है तो उनको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। देखिए चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विविक्त कर निकालना पड़ेगा। तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए दोस्तों समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब इस समीकरण का जो मानक समीकरण है उससे तुलना करेंगे। जैसे मानक समीकरण क्या होता है आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए a के जगह पे क्या है 2, a बराबर हम लिख लेंगे 2, b के जगह पे क्या है -3। दोस्तों ये भूलना नहीं है, जो चिन्ह के साथ हमेशा लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस साथ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब देखिए विविक्त कर d निकालेंगे, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर करिए यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 गुणे c की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 3 त्रिकी 9 माइनस 4 दूनी 8 पचे 40, ये आ गया क्या -31। ये क्या है, ये वैल्यू क्या है लेस देन 0। देखिए दोस्तों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 आएगी तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें भी क्या करना है, हमको मूलों की प्रकृति जाननी है। अगर मूल कोई संभव है, मतलब वास्तविक मूल है, तो उनको ज्ञात करना है। तो हम चेक करते हैं। देखिए जो मानक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मतलब ए 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो ए की वैल्यू कहाँ क्या है, यहाँ पे ए बराबर 2। बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू, यहाँ से मैच कराइए, बी इज इक्वल टू -6। सी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रहेगा। सी इज इक्वल टू क्या है 3। अब देखिए विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू रख देंगे, -6 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 की 24, तो आ जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए विविक्त कर की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 0। जब इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या मिलता है हमको, वास्तविक मूल मिलते हैं, और वो भी दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। अब चलिए उन मूलों को निकालते हैं। तो मूल की वैल्यू क्या होती है, देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, इसको अंडर रूट में रख लेते हैं अपान 2a। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, देखिए -b के जगह पे कितना आया है -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 12 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 3, 4 का आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बाई नीचे क्या है आपका 4 हो जाएगा। अब 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 3 प्लस माइनस से 2 कट जाएगा अंडर रूट 3/2। देखिए x के दो मूल निकल गए, मतलब x बराबर एक क्या हो गया 3, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, प्लस अंडर रूट 3/2 और एक बार माइनस चिन्ह लीजिए 3 माइनस अंडर रूट 3/2। देखिए दोस्त ये हमारे x के दो मूल निकल गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या है देखिए, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, k का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए इस जो समीकरण के जो मूल होंगे वो दोनों समान होंगे। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले kx का इस कोष्टक को तोड़ेंगे, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए kx स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं दो वास्तविक मूल कब होंगे, जब विविक्तकर का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए इसका मानक समीकरण से पहले तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तुलना करिए, देखिए a के जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू k और देखिए b इज इक्वल टू क्या है -2k और c इज इक्वल टू क्या है 6। अब देखिए हमें मूलों को समान करना है, तो मूलों को समान करने के लिए क्या करेंगे, विविक्तकर की वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे। अब विविक्तकर इज इक्वल टू क्या होता है देख लीजिए, विविक्तकर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, समान मूल के लिए 0, तो बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k गुणे c की वैल्यू क्या है 6, इसको 0 होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 छक्के 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 0। 0 का मतलब ये होता है कि इसमें से कोई ना कोई वैल्यू क्या है 0 है। तो पहले हम क्या करते हैं 4k इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब देखिए k की वैल्यू 0, क्या k की वैल्यू 0 संभव हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ क्या होता है, जहाँ ये हम पढ़ चुके हैं a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है k, अगर k की वैल्यू 0 रख देते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमारा क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, अतः ये क्या हो जाएगा अग्राह्य हो जाएगा, अग्राह्य। क्यों, क्योंकि जब k बराबर 0 होगा तो a बराबर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसलिए k बराबर 0 एक अग्राह्य होगा, इसको हम नहीं लेंगे। अब दूसरा टर्म क्या है k माइनस 6, इसको हम 0 लेके चेक करते हैं, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k बराबर क्या मिल गया 6। देखिए k बराबर 6 पे ये जो समीकरण है
इसके दो समान मूल मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी k की वैल्यू आ गई। चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं कि k की वैल्यू जो आई है सही है कि नहीं। तो चलिए k की वैल्यू समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण में रखेंगे तो देखिए मूल क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है k के जगह पे क्या रखेंगे 6, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 2k, तो b इज इक्वल टू माइनस 2k, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 12, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b यानी माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस 12 प्लस माइनस एक क्या b स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 6। ये अंडर रूट में है और नीचे क्या है 2a की जगह पे क्या है 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो गया अंडर रूट 6 दूनी 12 है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो जाएगी 12 प्लस माइनस 0/12। देखिए ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 0। तो देखिए x की दो वैल्यू मिल रही है 1 प्लस 0 यानी 1, एक क्या हो जाएगी x बराबर 1 माइनस 0 यानी 1। देखिए दो समान मूल मिल गए ना, यहाँ पे देखिए समान मूल जो क्या है 1 और 1। देखिए इस प्रकार मतलब प्रूफ होता है कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो k की वैल्यू निकाली है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कह रहा है कि क्या एक आयताकार बगिया बनाना संभव है, और उसमें यह कह रहा है कि जो आयताकार बाग की लंबाई क्या है चौड़ाई की दोगुनी है। तो हम मान ले रहे हैं, मान लीजिए कि चौड़ाई x है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी। देखिए लंबाई इज इक्वल टू 2 गुणे चौड़ाई, उसमें बोला है 2 गुणे x इज इक्वल टू 2x, यानी अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है 2x। और क्या दिया है क्षेत्रफल की वैल्यू दिया हुआ है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है a इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखिए लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई की जगह पे क्या लिख देंगे 2x, गुणे चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 800। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब देखिए अब 800 को इधर भेज देते हैं तो कि हमको द्विघात समीकरण, जो मानक द्विघात समीकरण होता है उसके रूप में हमको ले आना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मानक समीकरण का जो रूप होता है उस रूप का बन चुका है। देखिए मानक समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखिए कंपेयर करिए इससे, a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है 0, c इज इक्वल टू क्या है माइनस 800। अब हम निकालेंगे विविक्त कर। अगर मान लीजिए विविक्त कर की वैल्यू क्या आ जाती है 0 से बड़ी आ जाती है या तो 0 आ जाती है, तो क्या करेंगे, कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक होंगे, यानी जो आयताकार बाग बनाना संभव होगा। मूल वास्तविक होंगे तो संभव होगा, अगर मूल इसके काल्पनिक हो गए यानी जो विविक्त कर की वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो आयताकार बाग बनाना संभव नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए विविक्त कर d इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, b के जगह पे क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 गुणे c की वैल्यू क्या है माइनस 800। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 गुणे 800, तो यहाँ 8 ग्राम 6400 हो जाएगा 6400। ये वैल्यू क्या हो गई देखिए 0 से बड़ी है, कहीं 0 से बड़ी आ गई। जब विविक्त कर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या होते हैं, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। तो देखिए वो मूल क्या होंगे,
x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अंडर रूट में रखेंगे और नीचे लिखेंगे 2a। देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यही तो निकाले हैं, उसी को विविक्त कर बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्या है 6400, यहाँ पे लिख देंगे 6400 और नीचे लिख देंगे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, 0 हट जाएगा, हो जाएगा प्लस माइनस 6400 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 80 अपॉन 4, एक बार बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस 80/4, ये जो क्या आ जाएगा 4 से भाग देंगे तो प्लस माइनस 20, यानी x की दो वैल्यू मिल रही है, एक क्या हो रहा है -20 एक +20। तो बताइए अगर x क्या है बाग की चौड़ाई है ना, देखिए ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है लंबाई है। तो बताइए किसी चीज की चौड़ाई कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दूरी है ना, तो ये क्या होगी ये -20 जो क्या हो जाएगा ये अग्राह्य हो जाएगा, इसको नहीं लिया जा सकता है। तो x इज इक्वल टू हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 20 पॉजिटिव है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती नहीं है। तो x की वैल्यू एक क्या मिल गई 20, x की वैल्यू 20 मिल गई, यानी जो चौड़ाई क्या हो गई चौड़ाई इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40 मीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसकी लंबाई आ रही है 40 मीटर आ रही है और जो चौड़ाई आ रही है 20 मीटर आ रही है, इसका मतलब ए एक वास्तविक वैल्यू आ रही है, यानी बाग बनाना संभव है। ये हमको यहीं से कंफर्म हो गया था। देखिए विविधकर की वैल्यू डी है, मतलब दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे, यहीं पे क्या हो गया था बाग बनाना संभव हो गया था, बाग बनाना संभव यहीं पे हो गया था। देख लीजिए दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।